गुड मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट। बेटा आज हम हमारा फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है उसकी रिवीजन करेंगे। ठीक है। इन द मॉर्निंग 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस was in a state of the king had commanded troops to move into the city। सिटी की तरफ रवाना कर दिया गया। रूमियर्स रीड spread that he would soon order to army to open fire up on the citizens के ऊपर ओपन फायर कर दिया गया। और इस ओपन फायर में 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people militia। They broke into a number of गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ आर्म्स। जितने 7,000 जो मैन और वुमेन थे वो जो है इसके सिटी के अंदर आ गए, पेरिस सिटी के अंदर। और उन्होंने क्या किया कि जो वहाँ पर आम नागरिक बंद थे और जो वेपन्स वहाँ पर जमा किए गए थे वो सभी उन्होंने छीन लिए और उनको वहाँ से छुड़ा दिया। ठीक है। तो इस लेसन के अंतर्गत यहाँ आपको बताया गया है कि 14 जुलाई 1789 को फ्रांस के अंदर जो पेरिस शहर है उसके अंदर जो लोग हैं वो अंदर तक चले गए थे। और ये एक कारागृह है और इस कारागृह का पतन हुआ था। यहीं से क्रांति का नाम का जो बिगुल है वो बजा था। आज भी 14 जुलाई का दिन फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसके अंदर बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स हैं। जैसे ये पिक है ये बास्तील के पतन की है, यानी सून आफ्टर द डेमोलिएशन ऑफ द बास्तील का जब पतन किया गया तो उससे रिलेटेड ये पिक है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पिक आप देख सकते हैं, ये देखें। पिक से रिलेटेड आपको मैं कुछ कार्टून से रिलेटेड क्वेश्चंस बता रही हूँ आपको। यहाँ पर देखें एक जो नोबल मैन इज़ द स्पाइडर, जो नोबल मैन है उसको स्पाइडर के रूप में दिखाया गया है। एंड द पीजेंट द फ्लाई। और यहाँ पर देखें दिखाया गया है कि जो पीजेंट है वो क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। द पुअर फेलो ब्रिंग्स एवरीथिंग, ग्रेन, फ्रूट्स, मनी, सैलेड, सब कुछ लेके आया है। द फैट लॉर्ड, जो मोटा आदमी या उसका जो लॉर्ड है, भगवान है, वो वहाँ पर बैठा हुआ है, रेडी टू एक्सेप्ट इट। और ये जो सारी चीज़ें जो पुअर व्यक्ति ये सारी चीज़ें लाया है जिसमें ग्रेन, फ्रूट, मनी, सैलेड है, ये सभी लेने के लिए वो तैयार बैठा है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। ही डज़ नॉट इवन केयर टू ग्रेस हिम विद ए लुक। आप उसकी जो ग्रेस है, देखने का जो नज़रिया है, तरीका है, उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो इसको किस नज़र से देख रहा है। नेक्स्ट देखें, द मोर द डेविल हैज़ द मोर ही वांट्स। यहाँ पर दिया गया है, ये देखें। तो इस तरह से जो पुअर मैन है और जो नोबल है, जो लॉर्ड है, उसको दिखाया गया है। द स्पाइडर एंड द फ्लाई, यहाँ पर दिया द स्पाइडर एंड द फ्लाई। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। तो इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि क्या दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है। दूसरा, इसी के अंदर दूसरा आपका चित्र है, ये देखें। इस यहाँ पर देखें, टेनिस कोर्ट ओथ। यहाँ पर ये बहुत बड़ा टेनिस कोर्ट है और यहाँ पर ओथ ली जा रही है। और ये स्केच जो है, स्केच फॉर ए लार्ज पेंटिंग बाय जैक्यूज लुइस डेविड। जो जैक्यूज थे, लुइस डेविड, वो इनको ओथ दिला रहा है, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। द पेंटिंग वाज इंटेंडिंग टू बी हंग इन द नेशनल असेंबली ये हुई थी, उसके बाद का ये चित्र है। ठीक है। फिर यहाँ पर देखें, यह आपको फ्रांस का मैप दिखाया गया है। फ्रांस के मैप में वो रीजन्स दिखाए गए हैं, देखें। रीजन्स नॉट अफेक्टेड बाय द ग्रेट फियर, भय की लहर से जो इलाके प्रभावित नहीं हुए थे।
वो ब्लू कलर में आपको दिखाए गए हैं। ये देखिए ब्लू कलर में, भय की लहर से जो इलाके प्रभावित नहीं हुए थे, ये देखिए यहाँ पर है, ये इधर आप देख सकते हैं। ये देखिए ये इलाके जो हैं वो भय की लहर से प्रभावित नहीं थे। ठीक है। फिर है एरियाज ऑफ एग्रेरियन रिवोल्ट अर्ली 1789, जो ग्रीन कलर आपको दिखाया गया है, ये ग्रीन कलर, ये देखिए। ठीक है। फिर है एपी सेंटर ऑफ मेन पैनिक मूवमेंट्स, दी स्प्रेड ऑफ द ग्रेट फियर, जहाँ पर भय की जो लहर है वो बहुत ज़्यादा फैल गई थी। ये देखिए यहाँ पर इस तरह के जो निशान दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो जो भय की लहर है वो इन इलाकों में बहुत ज़्यादा फैल गई थी, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पर। ठीक है। तो दी spread of the great fear, the map show how bands of peasants spread from one point to another, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। ये देखें, ये यहाँ पर देखें, द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन पेंटेड बाय द आर्टिस्ट ली बार्बियर इन 1790, 1790 में ये पेंट किया गया है। The figure on the right peasants represents France। ये फिगर जो है वो फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रही है। The figure on the left symbolize the law, कानून के जो लॉ हैं उनको ये दर्शा रहा है। यहाँ पर देखिए ये तस्वीर आपको दिखाई गई है। ठीक है। तो ये कानून के शासन को दर्शा रहा है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए, ये चित्र देखिए आप, ये है जर्नलिस्ट हैं जीन पॉल। ठीक है। जीन पॉल के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखें, यहाँ पर सिंबल्स दिखाए गए हैं। ये सिंबल्स आप देख सकते हैं, रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स। ये जो पॉलिटिकल सिंबल्स हैं आपके, यहाँ पर देखें, फर्स्ट सिंबल दिखाया गया है। इस फर्स्ट सिंबल में द ब्रोकन चेन्स वर यूज टू फेटर स्लेव्स। ए ब्रोकन चेन, टूटी हुई जंजीर है ये देखो, टूटी हुई दिखाई गई है। ए ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, स्वतंत्रता का प्रतीक है। ठीक है। नेक्स्ट देखें, दी बंडल ऑफ रोड्स, ये जो बंडल दिखाया गया है ऑफ फोसेक्स, वन रोड कैन बी इजली ब्रोकन। एक लकड़ी को तो हम इजी से तोड़ सकते हैं, बट नॉट एन इंटायर बंडल, लेकिन एक बंधे हुए काफ़ी सारे जो लकड़ियों से बंधा हुआ जो बंडल है, स्ट्रेंथ इट्स लाइज इन यूनिटी, वो उनकी मजबूती को दिखाता है, उनकी यूनिटी को दिखाता है कि अगर एक लकड़ी होगी तो उसको आप आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन सभी इकट्ठे हो जाएंगे तो उनकी पावर को, उनकी यूनिटी को तोड़ा नहीं जा सकता है। फिर नीचे देखें, थर्ड सिंबल दिखाया गया है यहाँ पर आइज़ का, द आई विद इन ट्रैंगल रेडिएटिंग लाइट, द ऑल सीइंग आई स्टैंड फॉर नॉलेज। ज्ञान के लिए दिखाया गया है कि ये सब कुछ देखती है, इसको सारी जानकारी है। द आई ऑफ द सन, ये सन की आई है, विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस, जो इग्नोरेंस है उसके बादलों को हटा के ये
क्लाउड्स में से, यानी कि उनके बादलों में से भी ये झांक सकती है। फिर नीचे देखें, ये सिंबल दिया गया है, स्कैप्चर दिया गया है, सिंबल ऑफ रॉयल पावर। ये रॉयल पावर यानी कि जो रॉयल शक्ति है उसका प्रतीक दिखाया गया है। फिर नीचे देखें, ये नेक्स्ट सिंबल दिखाया गया है, स्नेक बीटिंग इट्स टेल, अपनी ही जो पूंछ है वो मुंह में लिया हुआ है। टेल टू फ्रॉम ए रिंग, एक रिंग की तरह इसको बनाया गया है। सिंबल ऑफ एटर्निटी, ए रिंग हैज़ नाइदर बिगनिंग नॉर एंड, इसका कभी अंत नहीं होता है। नेक्स्ट सिंबल देखें, ये कैप दिखाई गई है, कैप वोन बाय ए स्लेव बिकमिंग फ्री। ये जो स्लेव है, जो दास हैं, उनको बंधक बना के रखा जाता था, उनको फ्री के लिए ये दर्शाई गई है। नेक्स्ट सिंबल देखें, ब्लू वाइट रेड, इसमें जो ब्लू कलर है, वाइट कलर है और रेड कलर है, द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस। तो जो फ्रांस का फ्लैग है उसका ये नेशनल कलर है उसके, जिसमें ब्लू कलर, वाइट कलर और रेड कलर है। नेक्स्ट सिंबल देखें, यहाँ पर एक वोमेन दिखाई गई है, वोमेन का सिंबल दिखाया गया है। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपको पर्सनिफिकेशन ऑफ द लॉ। ये लॉ का दिखा रहा है आपको कि जो न्याय है वो प्रतीक है ये न्याय का। फिर है ये, यहाँ पर देखें, ये टेबल बनाई गई है। इस टेबल में क्या दिखाया गया है, द लॉ इज़ द सेम फॉर ऑल, जो कानून है वो सभी के लिए एक समान है। ऑल आर इक्वल बिफोर इट, इसके अनुसार सभी व्यक्ति जो हैं वो समान है, इक्वल है। ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट ये दिखाया गया है चित्र, ये है नैने वेलियन लिबर्टी, ये लिबर्टी का दिखाया गया है। दिस इज़ वन ऑफ द रेयर पेंटिंग्स बाय ए वोमेन आर्टिस्ट। दिस रेवोल्यूशनरी इवेंट्स मेड इट पॉसिबल फॉर women to train with the established painters and to exhibit their works in the salon, which was an exhibition held every 2 years. प्रत्येक 2 साल में एग्जीबिशन होता है। द पेंटिंग इज़ ए फीमेल एलोगरी ऑफ लिबर्टी, फीमेल लिबर्टी स्वतंत्रता का प्रतीक के रूप में दिखाई गई है। दैट इज़ द फीमेल फ्रॉम सिंबल इज द आइडिया ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का जो आइडिया है वो इससे रिलेटेड दिखाया गया है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये सिंबल दिखाए गए हैं। फिर यहाँ पर देखें नीचे, ए सेंस क्लोटर्स कपल दिखाए गए हैं यहाँ पर। ठीक है। फिर यहाँ आ जाएं, यहाँ देखें, ये नेक्स्ट सिंबल दिया गया है, The revolutionary government sought to mobilize the loyalty of its subjects through various means. One of them was the staging of festival like this one. Symbols from civilizations of ancient Greece and Rome were used to convey your of a hallowed history. The pavilion on the raised platform in the middle, ये जो मिडल में दिखाया गया है, raised platform in the middle carried by classical column was made of crucible material that could be dismantled. Describe the groups of people, their clothes, ये जो डिस्क्राइब किए गए हैं, ये जो पीपल हैं यहाँ पर, इन्होंने जिस जैसे कपड़े पहने हुए हैं, देयर रोल्स एंड एक्शंस, जो ये रोल कर रहे हैं, जो ये एक्शन कर रहे हैं। व्हाट एक्सप्रेशन ऑफ अ रेवोल्यूशनरी फेस्टिवल डज द मैसेज कन्वे, तो ये एक रेवोल्यूशनरी से रिलेटेड मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आज मैंने आपको ये बहुत सारी पिक्स दिखाई हैं
नेक्स्ट देखें, पर्शियन वोमन ऑफ देयर वे ऑफ वर्सलेस। जो ये पर्शियन वोमन है ये वर्सले में जा रही हैं, यहाँ पर दिखाया गया है। दिस प्रिंट इज़ वन ऑफ द मैनी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इवेंट्स ऑफ 5 अक्टूबर 1789 when women marched to Versailles and brought the king back with them to Paris। ठीक है, नेक्स्ट देखें बेटा, ये पिक देखें आप, ये है ओलंपिया दी जॉर्ज। ठीक है, तो ओलंपिया है ये, इसका क्या काम है, इसके ये क्या कर रही है जो ओलंपिया है, इसमें देखें आप, ये जो इससे पहले जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी इसमें भी यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये देखें, ओलंपी दी Gorgeous was one of the most important of the politically active women in revolutionary France। फ्रांस के जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उसमें इस महिला ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। She protested against the Constitution and the Declaration of Rights of Men and Citizens as they excluded women from basic rights that each human being was entitled to. So in 1791 she wrote a declaration of the rights of women and citizen, which she addressed to the Queen and to the members of the National Assembly, demanding that they act upon it in 1793. Olympe de Gouges criticized the Jacobin government for forcibly closing down women's clubs. She was tried by the National Convention, which charged her with treason. Soon after this, she was executed। ठीक है बेटा, इस तरह से वुमन दिखाई। नेक्स्ट पिक में आप देख सकते हैं, देखें ये जो नेक्स्ट पिक है इसमें जैकोबिन क्लब के बारे में बताया गया है आपको। देखें, वुमेन क्वाइंग अप एट ए बेकरी, जो एक वहाँ पर क्यू में खड़ी हैं ये, और ये जो है बेकरी के लिए। In 1793, the Jacobin politician Jumati sought to justify the closure of women clubs on the following grounds। जो वुमेन क्लब है उसको बंद कर दिया गया था। Has nature entrusted domestic duties of men, has she given us breads to nurture babies? No, she said to men, be a man, hunting, agriculture, political duties, that is your kingdom. She said to women, be a woman, the things of the households, the sweet duties of motherhood, though are you task. Shameless are those women who wish to become men, have no duties been fairly distributed। जो ड्यूटीज़ हैं वो अच्छी तरह से नहीं डिवाइड की गई हैं। नेक्स्ट देखें, एक और सिंबल आपको दिखाया गया है, ये सिंबल यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर देखें। दिस प्रिंट ऑफ 1794 डिस्क्राइब द emancipation of slaves। The tricolor banner on top carries the slogan। यहाँ पर जो ये ऊपर आप देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ पर स्लोगन लिखा हुआ है,
the rights of man. The inscription below reads, "The freedom of the unfree." A French woman prepares to civilize the African and American Indian slaves by giving them European clothes to wear. ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पिक में दिखाया गया है द पेट्रियोटिक फैट रिड्यूसिंग प्रेसिड दिस enormous print of 1719 seeks to make the idea of justice tangible. एंड नेक्स्ट यहाँ पर एक और आपको देखें कार्टून दिखाया गया है। यहाँ पर बताया गया है टू बिकम इम्प्रूविज्ड टू द लेवल ऑफ मेकिंग क्लासेस। ठीक है, इस तरह से आपके इस लेसन में बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। हिटलर राइज द पावर, यहाँ देखें, हिटलर बीइंग ग्रीटेड एट द पार्टी कांग्रेस इन, ये है न्यूरम्बर्ग इन 1938। जो न्यूरम्बर्ग है वहाँ पर जो हिटलर है वो सभा को संबोधित कर रहा है और सभी उसको उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। देखें, फिर यहाँ देखें, ये नेक्स्ट पिक दिखाई गई है आपको। यहाँ पर है न्यूरम्बर्ग रैली है, ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। रैली लाइक दिस वेयर हेल्ड एवरी ईयर, प्रत्येक साल ये जो रैली है वो की जाती है। एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस वाज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नाजी पावर, नाजी पावर को दिखाना है। एज वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस प्रेडिड पास्ट हिटलर, हिटलर को ये प्रेड पास दे रही हैं। स्वोर लॉयल्टी एंड लिसन टू हिज स्पीचेस, और ये अपनी स्वार्थ दिखा रही हैं कि हम आपके प्रति वफादार हैं और उनकी स्पीच को सुन रही हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर एक और पिक दिखाई गई है जिसमें सिंबल आप देख सकते हैं स्वास्तिक का है जो इंडिया से प्रभावित है। Hitler addressing SANSS columns, notice the sweeping and strength column of people. Such photographs were intended to show the grandeur and power of the Nazi movement. ये नाजी मूवमेंट की पावर को दिखा रहा है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर एक और पिक दिखाई गई है, ये देखें। The poster announces your Volkswagen. Such poster suggested that owning a car was no longer just a dream for an ordinary worker. ठीक है, यहाँ पर देखें, एक्सपेंशन ऑफ नाजी पावर यूरोप 1942। यूरोप के अंदर जो नाजीज की जो पावर है वो दिखाई गई है आपको। देखो किस तरह से पूरे यूरोप में फैल गई थी। ठीक है, तो ग्रेटर जर्मनी जो है वो आपको येलो कलर में दिखाया गया है, यहाँ पर देखें। फिर है पावर कोऑपरेटिंग विद द एक्सिस, ये रेड कलर में दिखाया गया है, ये देखें, ये वाला कलर और यहाँ पर ये वाला कलर। फिर है टेरिटरीज अंडर जर्मन ऑक्यूपेशन, जो टेरिटरीज हैं वो ग्रीन कलर में दिखाई गई हैं, जैसे ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये जर्मनी की टेरिटरीज हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर इटली एंड दी टेरिटरीज, इटली और अदर टेरिटरीज दिखाई गई हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखें। ठीक है, फिर यहाँ पर न्यूट्रल कंट्रीज दिखाई गई हैं जो आपकी ब्लू कलर में है, यहाँ पर ये देखें, ये स्विट्ज़रलैंड और ये स्वीडन, ये यहाँ पर दिखाया गया है। ये यहाँ पर स्पेन देख सकते हैं आप, आयरलैंड देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने बहुत सारी जो पिक्स हैं उनके बारे में चर्चा की। ये देखें, यहाँ पर मैं एक अनदर आपको पिक दिखा रही हूँ, पुलिस एस्कॉर्टिंग, ये हैं यपसीज जो हफ्सीज हैं, हु बीइंग डिपोर्टेड टू Auschwitz
19 जो हफ्जीज हैं उनको को पकड़ के लाया गया है। ये देखें यहाँ पर रो में दिखाए गए हैं। और यहाँ पर ये एक ट्रेन का डिब्बा दिखाया गया है। ये देखें यहाँ पर क्या है, दिस इज़ वन ऑफ द फ्रेट कार यूज्ड टू डिपोर्ट जूस टू द डेथ चैम्बर्स, जिनको डेथ चैम्बर्स भी बोला जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को इसके अंदर लाके और मार दिया गया था। जो जिप्सीज़ हैं एंड उनकी अपनी कम्युनिटी होती है और इनको जो हिटलर है वो पसंद नहीं करता था। ठीक है, तो इस तरह से आपने बहुत सारे देखे, बहुत सारी पिक्स देखी। ठीक है, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।